जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, दरौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बीच बीच बरबास करी, मग लागन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाले झांझे, सुहावनी ढपलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही है। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्घ जैसी सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं का और मंडपों से बाजार ऐसे सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम और तामाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फूलों के बाहर से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले और बड़ी कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव को भी मन मोहित हो जाता है। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्तियां और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपने छवि से कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्धि भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनो, पाय पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसे परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन को सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, चावल, अंखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुए सुंदर मंगल गान कर रही है। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पाती
मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चप्पल स्त्रियां प्रकट होती है और छिप जाती है, आती जाती है। वे ऐसे जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण, पपीहे, मेंढक और मोर देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के सम्मान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके सम्मान सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरस ही सुमन सुर दुंदुबी बजाई, विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुबी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही है। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर के लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमासुओं के जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती है। यही विधि सब ही देत सुख आए राजद्वार, मुदित मातु पर चिन्ह करही बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को प्रसन्न कर रही है। वे बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। उनका अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं नेछावर कर रहे हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं आनंद में मग्न हो गई। पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती सारी उपमा को खोज डाली, पर कोई उपमा देती नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़े। तब हार कर वे ही श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती ही रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अर्ध पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परछी, सब चली लवाय निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अधैर्य पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान दुल्हे और दुल्हनियों को धूप, दीप और निवेद आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही है और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंख
तथा चवर ढाल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, बरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लहु जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही है, सब माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आ विराजी और सूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय पाली है। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हन सकुचाही। मोद विनोद बिलो की बड़े, राम मन ही मुस्काही। माताएं लोक रीति करती है और दुल्हनिया सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों को भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष में आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित हो आंचल फैलाकर आंचल भरकर ले रही है। तदंतर राजा ने बारातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव दे सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन के दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वाले को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गण गात। तब गुरु बुसुर सहित ग्रह, गवन की नरनाथ। सब जोहार वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कहीं कोई नहीं है। कीनि प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीनी पग धूरी। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहात रहे, अर्थात जिसे राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो।